आपके साथ मेरा ये 5वां वीडियो है और मैं सोच रहा हूं कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने सोच लिया है कि कारोबार करना है तो कारोबार करने के लिए हमारा स्वामित्व या ओनरशिप कैसी होनी चाहिए, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको दूंगा। और बेसिकल क्या है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं हमारे सामने, लेकिन हमें देखना है कि जो व्यापार हम करने जा रहे हैं उसके लिए कितनी पूंजी की जरूरत है और उसी के आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा व्यापार जो है कौन से स्वामित्व में अच्छा रहेगा। जो कि सबसे पहला हमारा होता है एकांकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि हम अकेले अपने आप ही एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत कम कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, ना ही कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है और हम स्वच्छंद रूप से कार्य कर सकते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ज्यादातर एकांकी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी स्टार्ट हो सकता है और इस वजह से ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है एकांकी व्यापार। लेकिन क्या है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हमें पूंजी की जरूरत है या पूंजी बाजार से लेनी है तो इसके ऊपर जो है रिलायबल नहीं माना जाता और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस पर रिलाय नहीं करते। बेसिकली क्या है कि कंप्लायंसेस बहुत कम होने की वजह से सबसे पहले एकांकी व्यापार में ही इंसान जाना चाहता है। एकांकी व्यापार के बाद जो आता है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दूसरे तरीके की है, जब हम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को या किसी कारोबार को प्रारंभ करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप भी जो है वो रेगुलेटेड है, थोड़ी बहुत उसमें रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि 1932 पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास सामने है, जिसके हिसाब से हमें पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करानी होती है और इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो एकांकी व्यापार से ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर हमारी पूंजी हम बढ़ा सकते हैं, 2 व्यक्ति मिल सकते हैं, 3 व्यक्ति मिल सकते हैं और अपने कारोबार के हिसाब से पूंजी को जो है बढ़ा सकते हैं। अब जब पूंजी के हिसाब से हमारे को स्वामित्व जो है देखना पड़ेगा। और बेसिकली क्या है कि पार्टनरशिप में कुछ चीजें हैं जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि एकांकी व्यापार में भी होती है। इन दोनों क्षेत्र में यही कमी है कि हमारी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो भी इसके अंदर हमारे स्टेक में लगती है, क्योंकि अगर हम भगवान न करे अगर व्यापार फेल हो जाता है या हम नाकामयाब हो जाते हैं तो हमारी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी भी हमारे लायबिलिटीज को पे करने के लिए लग जाएंगी। तीसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है और इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है और इस सेपरेट एंटिटी में हम जो भी काम करते हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और काफी कंप्लायंसेस होती हैं। इन कंप्लायंसेस की वजह से हम शुरू में किसी को भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की सलाह नहीं देते, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है अगर हमारे को बहुत सारी पूंजी की जरूरत है तो हम कई लोग मिलकर पूंजी जुटा सकते हैं और विद लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ उसी तक सीमित हमारा जो है लायबिलिटी है। और उसके बाद हमारा आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए हमारे को काफी मेहनत की जरूरत होती है और बेसिकली उसमें भी काफी कंप्लायंसेस करानी पड़ती हैं और इनकॉर्पोरेशन उसका भी आरओसी से होता है। हमारे को जो है इनकॉर्पोरेट बॉडीज जो सेपरेट एंटिटी होती है उसमें हमारे को सेबी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होते हैं, प्रोस्पेक्टस भी फाइल करने होते हैं अगर हमारे को पूंजी जुटानी है बाजार से तो। लेकिन क्या है कि मैं अभी शुरू में इस आपको कारोबार जब करना है तो हम इसके लिए नहीं जाएंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑप्शन ही ढूंढेंगे। लेकिन एक नया क्षेत्र आया है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक नया क्षेत्र है जो कि अभी रिसेंट ही 2008 से शुरू किया गया है और इसके अंदर क्या है कि हमारी पार्टनरशिप के भी गुण हैं और लिमिटेड लायबिलिटी भी है। अगर हमारी टर्नओवर 40 लाख से कम है और हमारी टर्नओवर कैपिटल 25 लाख से कम है तो हमारे लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे को दोनों तरीकों की वो मिलती है इसके अंदर इस क्षेत्र में जाने से। एलएलपी में कंप्लायंसेस तो हैं और थोड़ा सा खर्चा भी शुरू में होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस है, लेकिन उससे कम खर्चा है और कम कंप्लायंसेस हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अब ये कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, जिस कारोबार में आप जा रहे हैं क्या वो कारोबार अच्छा है और वो कौन से क्षेत्र में करना चाहिए, ये आपको देखना है। बेसिकली हम आपको एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है जो कि आपका कोई भी आप चाहेंगे तो उससे आपका जो है सहूलियत से आप काम की चॉइस कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज
मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे और लोगों के पास भी मेरा ये मैसेज पहुंच सके और लोग भी जो है स्वरोजगार हो सके। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके पास मेरा मैसेज पहुंचे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रह सकूं। धन्यवाद।